नमस्कार छात्रों। देखिए, आज मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर था संस्कृत का। तो संस्कृत का जो पेपर आपने आज दिया तो आपको देखा कि पेपर अच्छा ही था। मतलब मैंने जैसे आपको व्याकरण के पढ़ाए थे वैसे ही प्रश्न आए हैं। तो मैं थोड़ा सा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना जांच कर लीजिए पेपर में कौन से उत्तर सही हो रहे हैं कौन से गलत हो रहे हैं। तो मैं ये व्याकरण के जो प्रश्न हैं उनको आपको बता रहा हूँ, वही हम मिलान कर रहे हैं। जो पाठ के प्रश्न हैं तो वह आप अपनी किताब से भी चेक कर सकते हैं। तो हम व्याकरण के प्रश्न देखते हैं। तो ये जो पेपर की जो सीरीज है, सी पेपर है, सी नंबर का सेट है ये। तो जो प्रश्न उत्तर जो अलग अलग सीरीज के हिसाब से अलग अलग प्रश्न उत्तर के जो क्रम है अलग अलग होता है, तो वो आप देख लेना। तो पेपर का जो देखते हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि अस्माभिः सर्वदा सत्य वक्तव्यम्। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? देखिए, मैंने अव्यय के लिए आपको 2 वीडियो डाले थे। तो मैंने पहले भी बताया कि अव्यय के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसका उत्तर आपका होगा, यानी इस वाक्य में आपको अव्यय ढूंढना है। अस्माभिः सर्वदा सत्य या वक्तव्यम्। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर्वदा। क्या होएगा? बी सर्वदा, यानी जो बी सर्वदा है वह आपका क्या है? अव्यय है, आपका उत्तर है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पद नास्ति। यानी इन 4 ऑप्शन में से अव्यय पद कौन सा नहीं है? तत्र है, सर्वत्र है, सदा है और रमा। रमा नहीं है, ये एक शब्द है। रमा एक शब्द यानी लड़की का नाम है। तो आप को ये स है, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। ये अव्यय पद नहीं है, जबकि ये तीनों है अ ब द, ये अव्यय हैं। इसका उत्तर हो जाएगा स, रमा। आगे तीसरा प्रश्न है कि बालकानः इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। मैंने आपको लता का रूप राम का रूप मैंने पढ़ाए थे। मैंने कहा कि ये आपको हमेशा याद रखना है। तो बालकान, तो ये आपकी अगर राम का रूप देखें तो राम रामो रामा, रामम रामो रामान, यानी दूसरी विभक्ति का बहुवचन है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? आपके दूसरी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, द्वितीय। तीसरा उत्तर है बी। फिर चौथा प्रश्न है धैनम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। इसमें आपको वचन बताना है, कौन सा वचन है? तो इसमें आपका वचन हो जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा धैनव पद में वचन अस्ति। वचन कौन सा है? बहुवचन है। कौन सा वचन है? बहुवचन है। तो धैनव में वचन पूछ रहा है तो वचन आपका बहुवचन होगा, धैनु धैनु धैनव। तो आपका उत्तर हो जाएगा स, चौथे का स उत्तर हो जाएगा। आगे पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपका है नदी नाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। सरल है, नदी नाम। तो ये जो षष्ठी विभक्ति है और ये षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन है ये सभी सेम ही आते हैं, नदी नाम, रामा नाम। तो ये आपको याद रखना है, जो नाम लगता है पीछे तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसका उत्तर आ जाएगा स। आगे प्रश्न है तस्मिन् इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तस्मिन् में वचन कौन सा है? आपका एक वचन है। यह जो सह धातु का जो शब्द रूप है उसका रूप है। तस्मिन् सातवीं विभक्ति एक वचन, तो इसका उत्तर आपका एक वचन हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान है। तो आपको रिक्त स्थान भरने हैं। 6 रिक्त स्थान है इसमें, और 6 रिक्त स्थान के ऊपर ही ये ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से ही आपको भरना था। यानी जो दूसरा प्रश्न में क्या है? रिक्त स्थान है। इन 6 ऑप्शन में से ही आपको भरना था। तो पहला रिक्त स्थान है निर्मलम इतस्य पदस्य विलोम पद अस्ति। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? रिक्त स्थान में विलोम शब्द देखना है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा समलम। क्या हो जाएगा? समलम। तो जो पहला है, पहले का ये सॉरी पहले का जो निर्मलम है इसके समलम हो जाएगा, यानी ये। फिर दूसरा है सुलभ इतस्य पदस्य विलोम शब्द। तो सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। दूसरे में आ जाएगा आपका दुर्लभ।
तीसरा लिखा हुआ है शीघ्रम, इस पद का पर्याय पद कौन सा है? तो तीसरे का ये हो जाएगा आपका सत्वरम, यानी जल्दी ही होता है इसका अर्थ भी। फिर चौथी खाली जगह है श्वेत अश्व धावती, इस वाक्य में विशेषण पद अस्ति। विशेषण पद मैंने 2 दिन पहले ही आपको पढ़ाया था, विशेषण विशेष्य। तो विशेषण की पहचान कैसे करनी है, विशेष्य की पहचान कैसे करनी है। तो विशेषण आपका हो जाएगा श्वेत, क्या हो जाएगा? श्वेत। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है श्वेत, तो आपका ये आपका उत्तर हो जाएगा चौथा का श्वेत अश्व। जननी तुल्य वत्स वत्सला, इसमें विशेष्य पद अस्ति। विशेष्य पद कौन सा है? आपका हो जाएगा जननी। क्या हो जाएगा? जननी। तो 5वां खाली जगह में आ जाएगा आपका जननी। फिर छठा है सलील इतस्य पदस्य पर्याय पद अस्ति। तो सलील, सलील का आपका हो जाएगा जलम। क्या हो जाएगा? जलम। ये आपका छठे का हो जाएगा जलम। और आगे प्रश्न है अ और ब खंड है, इनको मिलाना था आपको। आपको देखिए संस्कृत का पेपर इतना सरल है कि आपके उत्तर भी आपको मतलब आपके सामने ही दे रखे होते हैं, उसमें से ही आपको मिलाना है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें मिलान कैसे करना है आपको। देखो लिखा है चोर भयम, तो चोर भयम यह समास है। तो समास कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। और ये पंचमी तत्पुरुष समास है। कौन सा है? पंचमी। यानी चोरात भयम, यानी चोर से भय। तो 5वीं विभक्ति का है, तो चोरात भयम यह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिभुवनम, देखिए मैंने आपको बताया था त्रिभुवनम यानी जब आगे संख्यावाचक आए, जब संख्या आ जाए तो संख्या का जो संख्या और समूहवाचक होता है तो वो आपका होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। तो आपका त्रिभुवन का उत्तर हो जाएगा इसमें द्विगु समास। तीसरा है पुस्तकालय। पुस्तकालय में आपका देखना है इसमें वृद्धि, ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। पुस्तक प्लस आलय, क्या आ जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। पुस्तकालय का आपका उत्तर हो जाएगा ये ट वाला दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ संधि है पुस्तक प्लस आलय। और निच्छल, इस संधि का जो संधि विच्छेद ख है, निहि प्लस छल विसर्ग संधि है, निहि प्लस छल, इसमें आपका हो जाएगा ख। सूर्योदय, देखो सूर्योदय मैंने आपको बताया था कि जब एक मात्रा वाला है ओ या ए वाले मात्रा वाला है तो उसमें आपको गुण संधि बताना है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा क गुण स्वर संधि। और अनुरूपम, अनुरूपम में आपका हो जाएगा अव्यय भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव समास। जब आगे अव्यय या जब उपसर्ग लगे तो आपको बताना है कि वह कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है। तो ये जो प्रश्न उत्तर आपके पाठ से ले रखे हैं, तो ये चौथा प्रश्न मैं बताता हूँ। आदाय, आदाय में कह प्रत्यय अस्ति, यानी आपको प्रत्यय बताना है इस आदाय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें आपका उत्तर होगा लियप प्रत्यय। क्या हो जाएगा? इस चौथे का उत्तर है लियप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लियप प्रत्यय। देखिए इसकी मैंने पहचान भी बताई थी कि जब आगे उपसर्ग लगा हुआ हो तो आपको ध्यान रखना है कि यह लियप प्रत्यय होगा और पीछे यह लगता हो, यह लगा है और आगे उपसर्ग भी लगा हुआ है, तो इसका उत्तर आपका लियप प्रत्यय। 5वां है कथि तुम, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? सिंपल सा है, इसमें आपका तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। तो तुमुन में तुम शेष रहता है, तो कथि तुम में तुम जुड़ा हुआ है। पा प्लस कत्वा, तो पा प्लस कत्वा जुड़ा है तो पित्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित्वा प्रत्यय। पित्वा, कत्वा जुड़ने से क्या हो जाएगा? पित्वा। पा में कत्वा प्रत्यय जुड़ने से पित्वा हो जाएगा। देखिए 5वां प्रश्न, शुद्ध और अशुद्ध बताना है। आम यानी शुद्ध सही और न यानी गलत। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न निर्गचति, क्या लिखा हुआ है? निर्गचति। तो निर्गचति में निर उपसर्ग अस्ति। प्रश्न ध्यान से देखना है, निर्गचति
इस पद में निर उपसर्ग अस्ति, हाँ तो इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है, ये सही है। प्रत्यो प्रत्युपकार है, इसमें प्र उपसर्ग है, नहीं यह गलत है, इसमें प्र उपसर्ग नहीं है, इसमें है प्रति उपसर्ग। कौन सा है? प्रति उपसर्ग। देखो मैंने यह आपको वो जो संधि पढ़ाई थी यण संधि, उसमें आपको बताया था कि जब यह और वह के आगे आधा अक्षर हो तो आपको मालूम करना है कि वह यण संधि है, तो इसका उत्तर प्रति है, यानी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति प्लस उपकार, क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उपकार। तो इसकी व्याख्या हम और बाद में भी करेंगे, तो आपको मैं उत्तर बता लेता हूँ। तो यह आपका गलत है, इसमें प्र उपसर्ग न होकर प्रति उपसर्ग है। तीसरा है लभते, इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति, सही है। लभते इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है, सही है, आत्मनेपदी रूप है। आशित इस पद में बहुवचन है, नहीं यह एक वचन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पिबती इत्यस्मिन् पदे एक वचन नास्ति, देखो ध्यान से देखना है, ये क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पिबती इस पद में एक वचन नहीं है, यानी ये खुद कह रहा है कि इसमें एक वचन नहीं है, यानी ये आपका राइट होगा। ये खुद कह रहा है, ये प्रश्न ये खुद बता रहा है कि ये गलत है, यानी ये जो पिबती है इत्यस्मिन् पदे एक वचन नहीं है, तो एक वचन है, इसमें एक वचन है, तो पिबती सॉरी, तो इसमें पिबती इत्यस्मिन् पदे एक वचन नहीं है, सॉरी ये गलत हो जाएगा, इसमें एक वचन है, क्या है? एक वचन है, तो ये गलत हो जाएगा। अपठतः इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति, हाँ सही है, यानी इसमें भूतकाल ही है, तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया। ये आपका ए वाला आम हो जाएगा, दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही है, चौथा गलत, पांचवा भी गलत और छठा राइट। तो ये जो आप क्रम है, आप अलग अलग सीरीज में अलग अलग दे रखा होगा, तो आप आराम से चेक कर लेना। फिर ये जो पाठ के प्रश्न उत्तर हैं आप लोगों के पाठ से आए हुए किताब से, तो वो आप इसमें से देख लेना, चेक कर लेना। 11वां प्रश्न था, प्रश्न पत्रे समागत श्लोकान व्याह स्व पाठ्य पुस्तक सुभाषितम एक लिखत, यानी आपको एक श्लोक लिखना था इसमें। फिर चलते हैं 12वां प्रश्न, अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धिकरणीयम, कोई दो, यानी कोई दो वाक्य आपको शुद्ध करना था। तो इसमें पहला है वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, तो इसमें जो वृक्षेण है इसकी जगह आपका उत्तर आज आपको लिखना था वृक्षातः, क्या लिखना था? पांचवी विभक्ति आएगी वृक्षातः, यानी वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्षेण की जगह क्या आता? वृक्षातः। दूसरा गुरु गुरु गुरुम नमः, तो इसमें आपकी चौथी विभक्ति लगेगी, गुरुम की जगह आपको लिखना था गुरुवे, क्या लिखना था? गुरुवे, यानी गुरुवे नमः, यानी आपकी चतुर्थी विभक्ति आपको लिखना था। और ये जो तीसरा है विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, इसमें सब सही था, केवल ये जो म है उसको हटाना था और इस म का अनुस्वार लिखना था, ऊपर बिंदी लिखनी थी, जैसे यूं लिखना था विद्यालयम, यानी ऊपर बिंदी लगानी थी, बस म को हटाकर तो ऊपर बिंदी लगानी थी, और बाकी है जैसे कि जैसे सही था ये। तो आपको समझ में आ गया। इसमें पांचवी विभक्ति लिखना है, क्या लिखना था? वृक्षात लिखना था, इसमें गुरुवे लिखना था, यानी इसके स्थान पर लिखना था, बाकी पीछे वाला है जैसे जैसे, और इस विद्यालय में विद्यालय में लिखना था, लेकिन ये जो म है इसको हटाकर उसको ऊपर बिंदी लिखनी थी, ये के ऊपर अनुस्वार में परिवर्तन करना था। ठीक है छात्रों, आगे और देखते हैं, ये भी आपके किताब से प्रश्न आए हुए थे, रिक्त स्थान, और बाकी ये जो घटनाक्रम आपके किताब में से घटनाक्रम लिखना था, कौन सा वाक्य पहले आएगा। चलते हैं 15वां प्रश्न, वाच्य परिवर्तन। मैंने वाच्य परिवर्तन आपको पढ़ाया था, वाच्य परिवर्तन यानी वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से करना था, कृतवाच्य को कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य को भाववाच्य में, जिस प्रकार से करते हैं। तो छात्र ग्रंथः पठति, इसको कर्म वाच्य में करना था, तो छात्र की जगह आपको तीसरी विभक्ति लिखना था, छात्रेण ग्रंथः पठयते, क्या आएगा? छात्रेण
ग्रंथः पठ्यते, इसका उत्तर यह होता आपका। दूसरा है तव्या सत्यम कथितम, तो ये कृतवाच्य में परिवर्तन करना है, यानी ये कर्मवाच्य है तो इसको कृतवाच्य में परिवर्तन करना है। तो तव्या का हो जाएगा त्वम, क्या हो जाएगा? त्वमः सत्य कथयसी हो जाएगा। कथ सॉरी कथयसी, कथयसी क्या हो जाएगा? कथयसी। त्वम सत्यम कथयसी, मध्यम पुरुष एकवचन। काक पिक्कस्य संतति पाल्यति, तो काक का तीसरी विभक्ति हो जाएगी काकेन पिक्कस्य संततिम पाल्यते, क्या हो जाएगा? इसके पाल्यते की जगह पाल्यते लिखना है और संतति की जगह संतति को विसर्ग में परिवर्तन करना म को। ठीक है, चलते हैं 16 प्रश्न। 16 प्रश्न था प्रश्न निर्माण करना। तो ये प्रश्न निर्माण करना मैंने आपको बताया कि वैसे यूँ प्रश्न निर्माण करना इतना कठिन नहीं आए, आपके सरल ही आए। तो ये धनुनाम है, इस धनुनाम में षष्ठी विभक्ति में लिखना था, तो इसमें आ जाएगा केशाम, क्या आ जाएगा? केशाम। इस वने की जगह आपको लिखना था चातक वने वस्ती, तो चातक कुत्र वस्ती, तो यहाँ पर कुत्र लिख सकते थे। मयूरस्य नृत्य प्रकृति आराधना, तो यहाँ पर प्रकृति की जगह लिखना था कश्य, क्या लिखना था? कश्य। तो ये 16 प्रश्न था। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न था 17वां, कह कम प्रति कथित, यानी कौन किसके प्रति कह रहा है, ये वाक्य बताना था। आपकी किताब में से प्रश्न थे। बाकी तो सारे ये जो गद्यांश और पद्यांश और नाट्यांश आए हैं, तो इसमें से ही उत्तर लिखने थे। ये सिंपल से ही है, नाट्यांश था, इसमें से आपको पढ़कर उत्तर लिखना है, कोई कठिन नहीं है। ये तो वैसे ही आप पढ़कर उसको मिला सकते हैं। ये सारे प्रश्न इस प्रकार से थे, गद्यांश और पद्यांश। और 21वां प्रश्न, स्व प्राचार्य को आपको 3 दिन का अवकाश लिखना था, यानी 3 दिन के अवकाश अपनी बीमारी पर भी लिख सकते थे, जरूरी काम पर भी लिख सकते थे। और एक निमंत्रण पत्र था अपने मित्र को, तो आप दोनों में से एक कर सकते थे। फिर था संस्कृत भाषा पर निबंध लिखना था, मैंने कालिदास का निबंध भी आपको लिखाया था, तो ये आप लिख सकते थे। बाकी पर्यावरण, अस्माकं देश, दूरदर्शन 4 थे, तो 4 में से एक पर निबंध लिखना था। फिर वापस ये भी एक गद्यांश था जिसमें से उत्तर लिखना था आपको। तो वैसे पेपर देखे तो इतना कठिन पेपर नहीं था। जो व्याकरण है वो व्याकरण भी इतने मतलब कठिन नहीं थी, सामान्य व्याकरण थी, और जो पाठ के प्रश्न थे वो आपको याद करने ही थे। तो आप अपना पेपर मिला लेना, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी का अच्छा पेपर हुआ होगा और आप सभी अच्छे नंबर से पास हो। धन्यवाद।